हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश ब्लॉग। तो आज छठ पूजा है और हम लोग जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ छठ सेलिब्रेट करने। तो आप सभी लोगों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का छठ त्यौहार कैसा मन रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी जस्ट हम लोग निकल रहे हैं, अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। आपको अपनी नई कार दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी कार। तो कहीं दूर जाना रहेगा तो कार से जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल पास ही में जाना है। और मम्मी पापा को भी जाना था पर मम्मी की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो इस वजह से मम्मी नहीं जा रही है। तो बस हम दोनों और लाडो साथ में जा रही है। तो अब आगे का ब्लॉग हम छठ का शेयर करेंगे आप लोग के साथ। यहाँ पे हमारा कुछ काम हुआ है क्योंकि गाड़ी अंदर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इसको तोड़वा के सीमेंटेड करवाया गया है। तो यहाँ पे अच्छा खासा बैठने का एक ठो अड्डा था हमारा, जो हमारा गायब हो गया है हमारी कार आने की वजह से। तो पहुंच आए थे हम लोग दीदी के घर। यहाँ पे देखिए मेरे हाथों में मेरी बिंदी लगी ही हुई है। मैंने माथे से लगा के निकाल के हाथ में लगा ली थी और वहीं की वहीं पड़ी हुई है। और यहाँ पे दीदी अपना सारा कुछ सामान वगैरह सेट कर रही थी। तो दीदी ना अपने छत पर ही छठ सेलिब्रेट करती हैं, छठ छठ मनाती हैं। तो यहाँ पे बेदी बनी हुई थी, दीदी वहीं पे अपना सारा कुछ पूजा वूजा का निकाल के सामान इधर उधर रख रही थी, मतलब सजा रही थी बेदी को। और यहाँ पे लाडो इधर उधर अपना घूम रही थी, भटक रही थी। मौसम ना एकदम क्लाउडी हुआ था, मतलब कि धुंध जैसा था मौसम। वैसे मौसम अच्छा था पर छठ के हिसाब से मौसम अच्छा नहीं था, क्योंकि धूप नहीं थी और सूर्य देवता भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अर्घ का भी समय समय समझ नहीं आ रहा था, मतलब अर्घ देना था तो सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे थे, तो अर्घ कैसे दिया जाए, तो वो भी दिक्कत थी। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, अपना सारा कुछ बहुत कुछ प्रोसेस होता है छठ माँ के पूजा में। कहा जाता है छठ सबसे बड़ा व्रत होता है, बहुत कठिन होता है, पर जो भी हो अच्छा लगता है मतलब कि जो भी छठ की चीज़ें होती हैं देखना करना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं भी थोड़ा बहुत कर देती थी, हालांकि जीजा जी ही सब कुछ कर दे रहे थे। औरतें तो अपना काम करती ही हैं, पर जीजा जी भी अच्छे से अपने पति धर्म का पालन करते हुए दीदी की हर कामों में उनकी मदद करवा रहे थे। जो भी चीज़ें थी, कहाँ रखी थी कैसे रखी थी, दीदी को निकाल निकाल के दे रहे थे। और यहाँ मेरी लाडो केला के पीछे परेशान हुई पड़ी थी। घर में रहता है केला तो खाना नहीं है, और वहाँ पे मम 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 केला को देख के करे जा रही थी लगातार। मतलब खाना वैसे भी उसको नहीं था, बस हाथ में ले लेती फेंक देती, पर उसको एक बार तो चाहिए ही था। पर अब तो उसे दूसरे ही दिन मिलने वाला था केला। मम्मी पापा भी आने वाले थे पर कुछ वजह से नहीं आ पाए। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, उनको सर्दी जुकाम हो गया था, खांसी वगैरह भी काफ़ी तेज हो गई थी, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए। साड़ी वगैरह पहन के नीचे बैठने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, उठना बैठना। हम तो ओकेजनली ही साड़ी पहनते हैं, रेगुलर पर्पस पे तो कभी साड़ी पहनते नहीं हैं। इसलिए ना साड़ी पहनना काफ़ी एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है साड़ी पहन के। पर उसे कैरी करना एक अलग ही टास्क होता है, मेरे लिए तो होता ही है। जो लोग रेगुलर उसे पहनते हैं उनके लिए नहीं होता होगा, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के प्रति, पर मैं नहीं हूँ इतना। पर मुझे पर्सनली साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पे एक वायरल रील भी था जिसमें कुछ ऐसा था कि साड़ी में नारी, तो मेरे हिसाब से साड़ी में नारी सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। आप लोग को भी लगता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कैसा वेदर है, कहीं भी सूर्य देव दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा वेदी में अच्छे से सब कुछ चढ़ा दिया था, और यहाँ पे दीदी सिंदूर लगा रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से लगाया जाता है, तो मैंने उन्हें लगाया और फिर उन्होंने मुझे लगाया। और इस समय लगाते हुए मुझे छठ में सिनुरवा का एक ठो गाना है वो भी याद आ गया। मैंने अपनी रील में डाला हुआ है, आप लोग देखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है छठ माँ का जितने भी गीत होते हैं ना, सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे जितने पुराने हों। जो नए बनते हैं ना उनसे का लाख गुना बेहतर जो पुराने छठ गीत हैं वो अच्छे लगते हैं, उनमें अलग ही वाइब होती है।
पूजा पाठ में ये पीला सिंदूर ही हम लोग में लगाया जाता है। रेगुलर बेसिस पे मैं लाल वाला ही लगाती हूँ, पर पूजा वगैरह में कभी-कभार याद पड़ता है, तो ऐसे मुझे रोज़ नहीं लगाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है, पर जब याद पड़ता है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और आलता लगाना भी मस्ट होता है हमारे यहाँ पूजा पाठ में। तो नाक से लेकर मांग तक एक लंबी रेखा खींची जाती है। कहते हैं कि जितना लंबी रेखा उतनी लंबी उम्र होती है पति की। तो यहाँ पे दीदी ने मुझे लगाया और फिर मैंने दीदी का आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे दीदी के आस-पड़ोस के भी लोग आए हुए थे, तो उनको भी दीदी ने लगाया और फिर उनका आशीर्वाद लिया। छठ पूजा का जो त्योहार है ना, मुझे अभी से नहीं, छोटे पर से ही मुझे मुझे याद है कि मैं छोटी थी तब से मैं छठ घाट जाया करती हूँ। शाम के वक़्त तो हमेशा जाती थी, पर सुबह के वक़्त नहीं जा पाती थी। उस समय मम्मी हम लोग सोए रहते थे, मम्मी चली जाती थी आंटी लोग के साथ। पर जब मैं बड़ी हुई, मतलब कि 11-12 में जब मैं थी, तब मुझे याद था कि मैं सुबह भी जाती थी और शाम के वक़्त भी जाती थी। और घाट पे और भी अच्छा लगता था इस वजह से कि हमारी सारी स्कूल की फ्रेंड्स वगैरह, मतलब हमारे घर के पास ही हमारा घाट हुआ करता था, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो सारी फ्रेंड्स स्कूल की मिल जाती थी एक दूसरे के साथ। तो हम लोग, उस समय मोबाइल नहीं था, तो एक दूसरे के साथ बातें करने का और मौका मिल जाता था हमें, तो इस वजह से भी छठ पूजा हमें और ज़्यादा अच्छा लगता था। तो और हमारे यहाँ ना छठ पूजा के दिन घाट पे गंगा जी का घाट घाट होता था। इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि जगह-जगह बेदी बनी रहती थी। पूरा, मतलब कि पूरा घाट ही फुल रहा करता था, इतना सुंदर सजाया हुआ रहता था, और पटाखे-वटाखे सब बाकायदा फोड़े जाते रहते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैंने अभी वैसा कुछ देखा नहीं है, पर कभी एक बार वैसे घाट पे भी मैं जाऊँगी छठ पूजा देखने के लिए कि यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है छठ पूजा। हमारे यहाँ तो बहुत ही धूमधाम से, हम भले ही कलकत्ता में रहते थे तो क्या से, वहाँ पे छोटे से छोटा त्योहार इतने धूमधाम से मनाया जाता है कि चाहे जितना भी जगह हो, स्पेस हो, गली हो, कूचा हो, कोई भी जगह हो, चाहे जितनी भी मतलब कि वो बोलते हैं भीड़ भड़क्का ना हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ हर छोटा त्योहार ना बहुत ही धूमधाम से मनाते थे लोग। तो बहुत ज़्यादा पता चलता था, कोई भी त्योहार हो ना, बहुत ज़्यादा पता चलता कि हाँ ये त्योहार है। पर यहाँ आने के बाद ना मे बी हम लोग बहुत अंदर रहते हैं इस वजह से कि क्या, मतलब कि उतना पता नहीं चलता है त्योहारों का कि हाँ ये त्योहार है, वो त्योहार है। हाँ, छठ वगैरह थोड़ा बड़ा त्योहार है, तो गाना वाना बजता है तो समझ में आता है कि हाँ चलो छठ है, दिवाली है, ऐसा कुछ। पर छोटे मोटे त्योहार का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कब आते हैं, कब निकल जाते हैं। तो यहाँ शाम की पूजा लगभग ख़त्म ही होने को है, क्योंकि अब शाम का अर्घ दे रहे हैं हम लोग एक-एक करके। यही चीज़ जब गंगा जी में मतलब कि घूमा जाता है, तो वहाँ पे तो घूमना और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि फिसलन कितनी ज़्यादा होती है, मिट्टी होती है। मैं जब, मुझे याद है, कुंभ गई थी नहाने के लिए, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा, मतलब कि लगता था ना कि मैं, मतलब कि बैलेंस ही बॉडी का नहीं बन पाता था। और वैसे में इतना भारी सामान लेकर खड़े रहना गंगा जी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है छठ व्रतियों के लिए। मेरे ख़्याल से छठ उन्हें वही करते हैं जिन्हें छठ माँ अपना आशीर्वाद देती हैं, अपना शक्ति देती हैं कि वो छठ कर सकें। तो इसलिए शायद उन पे इतनी, मतलब कि वो होता है कि वो बिना हिले-डुले भी पानी में एकदम खड़े रहते हैं बैलेंस बना के। पर मुझे तो बहुत डर लगता है। मैंने कभी गंगा जी में स्नान भी नहीं किया था, पर एक बार कुछ ऐसी परिस्थितियों में किया कि मैं नहीं चाहूँगी कि उन परिस्थितियों में कभी कोई जाए। और फिर उसके बाद मैं कुंभ नहाने गई थी, तब मैंने गंगा जी का स्नान किया, और पानी इतना शीतल होता है ना कि मन करता है बस उसमें डुबकियाँ लगाते जाओ। भले बैलेंस आपका नहीं बनता, आप लड़खड़ा जाते हैं, इधर-उधर हो जाते हैं, पर इतना अच्छा लगता है ना पानी कि पूछिए मत। तो यहाँ पे मैंने भी अर्घ दे दिया, फिर दीदी ने कहा कि लाडो से भी अर्घ दिलवाया जाए, तो फिर जीजाजी ने लाडो को पकड़ा और फिर मैंने लाडो के हाथ से अर्घ दिलवाया। तो सॉरी, अभी मैंने अर्घ नहीं दिया था, अभी पहले मैं देने आई थी, तो दीदी ने कहा कि पहले लाडो से दिलवा दा, तो हम लाडो से पहले अर्घ दिलवाएं, फिर उसके बाद हम खुद अर्घ दिए। तो यहाँ पे लाडो ने पानी देख लिया, तो अब देख रहे हैं जीजा जी उसको पकड़ रहे हैं और वो पानी की तरफ ही दौड़ के आ रही है। वो कहीं भी पानी देख लेती है ना, बस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कहीं भी छोटा थोड़ा सा भी पानी मिल जाए या ज़्यादा पानी मिल जाए, बस उसको खेलने को छोड़ दिया जाए, वो मस्त अपना 1-2 घंटा तो वैसे ही निकाल देगी पानी में खेलते हुए। तो ये था मेरा छठ का छोटा-सा व्लॉग। आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो को जितना प्यार देते हैं, उतना प्यार मेरी लॉन्ग वीडियोज़ को भी दिया कीजिए।
मैं जो व्लॉग बनाती हूँ आप लोग उसको पूरा देखते ही नहीं हैं। मुझे तो लगता है आप लोग बस रील्स ही देखते हैं, शॉर्ट्स ही देखते हैं, व्लॉग तो देखते ही नहीं हैं। तो व्लॉग भी देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए। अगर व्लॉग देखते हैं तो कम से कम लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने व्लॉग देखा है। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए। मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक तरह से मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये भी पर्पज़ है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा ये छठ का शाम का व्लॉग था। अभी मैं आप लोग के साथ सुबह का व्लॉग भी शेयर करूँगी। अभी मैंने उसे एडिट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि पहले ये वाला व्लॉग डाल दिया जाए। तो यहाँ पे हमारी पूजा शाम की ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा संध्या का अर्घ ख़त्म हो चुका है। तो अब सुबह का अर्घ देने के लिए हम लोग आएंगे। जय करो लाडो। देखो देखो इधर देखो। जस्ट आ रहे हैं छठ घाट से, सॉरी छठ घाट से क्या, वहाँ से तो हम लोग कब का निकल गए थे। फिर हम लोग गए थे डिनर करने, डिनर वगैरह करके हम लोग घर आ रहे हैं और अभी बज रहे हैं 8:30। तो अब सुबह जाना है, तो अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट यानी सुबह के अर्घ के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव। तो ब्लॉग अलग से अपलोड करेंगे, इसलिए बाय बाय।